Hi. So today we're going to talk about the temples of India. Okay. So the main thing is why do we go to temples? मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है आज की डेट में? क्योंकि पहले तो देखो एक अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें या फिर सनातन धर्म को देखें तो आप घर में मंदिर नहीं बना सकते. Okay. आप घर में वैसी पूजा नहीं कर सकते बिकॉज एक तो हर किसी को प्रोसेस नहीं पता होता, हर किसी को पता नहीं होता है कि हर देवता का क्या प्रोसेस होता है पूजा करने का, और एक एनर्जी सेंटर होती है. यू कांट हैव अ बिग शिवलिंग एट योर होम, इट विल डिस्ट्रॉय द एनर्जी एट योर प्लेस. सो हर एक चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ था. तो मंदिर जो सिस्टम बना है कि आप वहाँ जाएं, आप वहाँ के एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और उसके बाद घर वापस आएँ और फिर अपना जो दिनचर्या है वो, क्योंकि सी यू हैव टू बी इन द वर्ल्ड एंड गो थ्रू द होल व्हाटएवर द वर्ल्ड इज ऑफरिंग. यू हैव टू गो टू ऑफिस, यू हैव टू डू योर वर्क. सेम वे उसी तरीके से पूजा को आपको अपने लाइफ में प्लग इन करना होता है. तो आप जब मंदिर बनाया ही इसलिए गया है कि आप जाके वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लो. और जब भी आप मतलब आप ओल्ड टेक्स्ट वगैरह पढ़ोगे या किसी पंडित से बात करोगे, वो क्या बोलते हैं हमारे सनातन धर्म में कि मंदिर जाके ज़रूरी नहीं है कि आप जाके वहाँ पे पूजा पाठ करो एंड ऑल दैट. नहीं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अनलेस यू आर गिवन अ सोल्यूशन बाय अ रेमेडी बाय अ एस्ट्रोलॉजर. यू कैन गो देयर एंड जस्ट सिट एंड absorb the energy. How the energy is getting generated because of the structure of the mandir. Okay, which is like you'll find mandirs in pyramid shape. You will now again let me talk about mandir. Different mandir has a different design and different mandir has a different purpose. Not that everybody can go to Kashi and come back in the same format. Somebody can go and come back. A lot of people come to me and say that I want to go to Kashi or I want to go to Mahakal, then I want to go to Vaishno Devi. So people don't understand that these all structures are made in a certain design and it has an impact on your energy system, has an impact on your DNA, has an impact on your the energy body that you have. So it is not necessary कि मैं अगर काशी गई मेरा भला हुआ तो आपका भी होगा. कई बार you go to Kashi, you flourish, but if I go to Kashi, everything in the world for me gets completely destroyed. Why? Because that design is for a certain purpose. So before you go to such like Mahakal, Ujjain, Triambakeshwar, all these Jyotirling, or for that matter place जैसे कामाख्या. So आप वहाँ जाओ, उसका एक पर्पस है. And if you have that purpose in your own whole life, then only you go to that place. Otherwise, if you just go just like that, then your life will also go haywire. Because it is my personal experience on my. So since childhood we have been fed with this question and think कि बुलावा नहीं आया, तो बुलावा क्या होता है? Exactly. तो ये जो मैंने अभी तो आपको बताया कि एक पर्पस होता है हर एक चीज़ का. आप जब वहाँ जाते हो तो वो पर्पस पूरा अगर आपके दिमाग में फ्रेम में है कि हाँ ये वहाँ जाने से ये चीज़ है, काल सर्प दोष आपको काम करना है या आपको क्या निवारण करना है तो आप त्र्यंबकेश्वर जाओगे. आपको सर्टेन काम आप उज्जैन जाके कर सकते हो, करेक्ट. सर्टेन काम आप कामाख्या जाके कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते आप वैष्णो देवी. तो अब ये जो है ना बुलावा नहीं आया है, ये ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ सोशल कॉनोटेशन कॉन्टेक्स्ट. लाइक हम लोग अपने बच्चों को अब तो हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, अदरवाइज हमारे बच्चों को हम लोग क्या सिखाते हैं? सरेंडर. Okay. So बुलावा नहीं आया is a part of surrendering that we teach our generation. Obviously we're not giving the context, so it doesn't stay like that. But जब आप बोलते हो कि बुलावा नहीं आया है, जब आएगा तो टिकट भी हो जाएगी, आप चले भी जाओगे. In the whole design, what are you doing? You're surrendering. Okay. So बुलावा नहीं आया, which means when you need that, see, cosmically universe is very intelligent. We know nothing happens without reason. For sure. So जब हम ये बोलते हैं एक बहुत बड़ी सबलाइन चीज़ को हमने एक लाइन में डाल दी, बुलावा नहीं आया है. Definitely. Where we are connecting your surrendership to the
cosmic working, the universal power working for your progress. तो जब हम आप बोलते हो यार टिकट कराई सब कराया बट ना एंड मोमेंट में कुछ हो गया एंड वी कुड नॉट गो टू वैष्णो देवी. वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरी स्पेसिफिकली फॉर वैष्णो देवी, which means your body or you as an energy dot was not ready to go and get that connected to the energy which is there in Vaishno Devi. How do you do that? अगर मेरे साथ ऐसे 3 बार हो रहा है कि मैंने टिकट करवाई नहीं हुआ, या फैमिली में somebody took ill, या something happened, something or the other, कोई बाधा आ गई या विघ्न आ गया, so then how am I supposed to get out of that paradox and then be like नहीं अब मुझे जाना ही जाना. तो देखो अब मैं एक बात बताती हूँ. हम लोगों का अगर हम सनातन धर्म देखो, हमारे उसमें बहुत सारे वेद निकले, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी एक चीज़ है. Okay. तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपके रोड मैप को दर्शाती है. नॉट टू से इट इज रिटन ऑन स्टोन, नो, देयर इज अ पार्ट ऑफ इट. हाँ, देयर इज अ पार्ट ऑफ इट विच इज मेलिएबल, विच इज अभी तुम कर्म करो वो चेंज होता है. इसीलिए हम ये नहीं कहते कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन द होल thing. No, you have the power to change also, but there is a certain karma which you cannot change, which is static, which like you will have a certain fixed parent, you can't change that. All those things come from that side. So when you talk about this कि अब मुझे जाना ही है या फिर ये मुझे, तो ये जो होता है ना, हमारे ऋषियों ने क्या किया, एक ये पद्धति चल रही है. आप जब एस्ट्रोलॉजी में अपना चार्ट देखोगे, वो चार्ट में डिफाइंड होगा कि इस period of your life, if you go to Vaishno Devi and come back, your things will start moving in the right direction of the world or of who you are, as a soul. Okay. So for example, I'll tell you what happened. As you know that whenever I used to make chart, I used to sit and meditate, okay, and then whatever solution would come I would give, and without putting my head into that why that solution has come. But there are few solutions which have stuck into my mind. There was a there was a couple and the female had come to me that they are not able to conceive. Okay. And I don't know what had happened because I was more in the surrender mode. So when I had taken the chart and I had meditated on it, the solution came that if they go to Vaishno Devi and come back, and they will be able to conceive. They will be blessed with a son or a daughter, whatever, a child, and it happened. And to myself also, I got into wonder that how does this happen? So these are few experiences which happened. Like for example, this was one case. There was one female who came to me and they have been trying since a long time. I think it was 6-7 years they tried, and then when she came to me, I just looked at her and I said, you change your phone number, you will conceive a boy. And it happened. So I don't know how this mathematics happen, because I am not exposed to the mathematics, but yes, because the surrendership works, these things are big examples that every time everything has a matrix and everything has a certain design. Once you are ready as an energy to fix into it, universe will make it happen for you. You really don't have to, वैसे भी हम बोलते हैं ना, इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए. The mantra for success, now you have to define success for yourself. Of course. But if you ask me personally, whosoever comes to me, I said mantra for success and a wholesome life is that you kind of surrender to the universe and let it be effortless for you. Why should you work hard for something which is not made for you? Why are you killing yourself over something which is not supposed to come to you? It will give you a lot of pain. It will give you a lot of mental stress. It will give you a lot of problems in your life. When you understand what you're designed for and you fix yourself out there, you become successful. For example, जब हम ऑफिस में जाते थे तो कई बार मैं ये चीज़ बोलती थी, बट मुझे नहीं पता वो कहाँ से आती थी, पर मैं ये बोलती थी कि अगर आप चाय अच्छी बनाते हो ना, आप सिर्फ चाय बनाने पे कॉन्सेंट्रेट करो. तो किसी ने मेरे को ऐसे पूछ लिया कि यार अगर चाय में क्या करियर है, बट आई थिंक उसके बाद 3-4 साल में चाय में क्या करियर है मुझे एक्सप्लेन नहीं करने की बात समझ, यू हैव चाय
Chayos, chai. Definitely. You have corporates में A1 chai. मतलब that grew in front of me. So all those things which was said, I understood that you don't have to bother about कि क्या career बनेगा या क्या कमाऊंगा मैं. If you find your design and you fix yourself out there, if you plug in into that design, universe will take care of it, and that is what is